नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान में दिलीप कुमार झा नाम के पुलिस अधिकारी का नाम लेकर कहा कि उनको खास तौर पर चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए वापस से उसी स्थान पर बुलाया गया है, उसी क्षेत्र में बुलाया गया है जहां से कुछ दिन पहले उन्हें हटाया गया था। तेजस्वी यादव ने बताया कि 1 महीना पहले लगभग जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से शिकायत की गई, विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के जो सचेतक हैं उनके द्वारा प्रश्न उठाया गया, इसके बाद से जो डीएसपी थे, जो पुलिस अधिकारी थे दिलीप कुमार झा, उन्हें वहां से हटाया गया। लेकिन चुनाव के ठीक पहले फिर से दिलीप कुमार झा को उसी क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया गया। यह भी कहा गया तेजस्वी यादव की तरफ से कि 25 बूथ की जिम्मेदारी जो दिलीप कुमार झा हैं उनको सौंप दी गई। तेजस्वी यादव का साफ तौर पर इशारा था कि जो चुनाव में गड़बड़ी कराने के लिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो सरकार है उसकी तरफ से यह तैयारी की जा रही है। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव के समय को भी याद किया और कहा कि बेईमानी करके उस समय भी सरकार बनाया गया है। और इस समय चुनाव आयोग की तरफ से यह खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर संज्ञान लेते हुए जो डीएसपी थे, जिनके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आरोप लगाया गया था, उन्हें उनके पद से वहां से हटा दिया गया है। जो उनकी पोस्टिंग फिर से बिरौल में की गई थी वहां से उन्हें हटा दिया गया है। और इसमें की यह बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव ने आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था। इसके पहले भी कई पुलिस अधिकारियों पर समय समय पर सरकार का साथ देने के लिए या फिर सत्ता पक्ष का सहयोग करने के लिए आरोप लगते रहे। आपको याद होगा वो बड़ा चर्चित प्रकरण हुआ था। अनंत सिंह ने जब लिपि सिंह पर आरोप लगाया था 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा था कि लिपि सिंह के जरिए नीतीश कुमार जो है चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। उस समय भी चुनाव आयोग ने बाकायदा लिपि सिंह को वहां से हटा दिया था। फिर चुनाव खत्म होने के बाद लिपि सिंह को उस क्षेत्र में पोस्टिंग दी गई थी। और इस बार भी चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से इस पर संज्ञान लिया है। और दिलीप कुमार झा, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया, उनके साथ साथ 4 और जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी वहां से हटाया गया है। और इसमें की यही बड़ी खबर है। आज दिन में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप लगाया। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि उस समय भी पुलिस का, प्रशासन का सरकार ने साथ लिया। और इस बार जब नीतीश कुमार की साख दांव पर लगी है, जो 2 विधानसभा सीट होना है वो दोनों सीट जदयू की रही है। और इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर वह सीट हम जीत जाएं, नहीं तो उनकी साख दांव पर लग जाएगी। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि दिलीप कुमार झा पर कोई आरोप लग रहा है। दिलीप कुमार झा पर इसके पहले वित्तीय लेन देन को लेकर के उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी और जांच करने के बाद से जो रिपोर्ट सबमिट की थी उस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि दिलीप कुमार झा के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उस रिपोर्ट में ही गड़बड़ी है। और इसके बाद से 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी उन पर आरोप लगा और उसी आरोप को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पहले ही उन पर सवाल उठाया गया था और उन पर कार्रवाई की बात की गई थी, जिसके बाद से उन्हें वहां से हटाया भी गया था। लेकिन गुपचुप तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें हटाए जाने के बाद से बिना नोटिफिकेशन जारी किए फिर से उन्हें वापस से उसी क्षेत्र में बुला लिया गया। इस चीज की किसी को जानकारी ना हो, इसके लिए सरकार ने किसी प्रकार का कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया। यह तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। उन्होंने कहा कि हमने वेबसाइट के जरिए और अन्य कई तरीकों से जहां से पता लगाया जा सकता है वहां से नोटिफिकेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन हमें नहीं प्राप्त हुआ, जो यह दर्शाता है कि गुपचुप तरीके से सरकार ने चुपचाप उस पुलिस अधिकारी को फिर से उस क्षेत्र में पोस्टिंग दी, जिससे कि आने वाले चुनाव में गड़बड़ी दी जा सके। फिलहाल चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने यह एक बड़ा कदम उठाया है और पुलिस अधिकारी को, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था, उन्हें वहां से हटा दिया गया है। आगे जो कुछ अन्य जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।